हेलो मित्रों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा चाणक्य स्टडी पर। तो आज हम क्लास 10 का मैथ पढ़ लेते हैं मित्रों। और आज हम क्लास 10 के मैथ में जो चैप्टर नंबर हमारा 2 है, आज वो स्टार्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। और इससे पीछे आपको कई सारी वीडियो मिल चुकी है मित्रों, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे हमने सारे करा दिए हैं। तो आप इस वीडियो को भी लाइक और कमेंट करें इसमें, और बताएं। और फिर उसी तरीके से हम आगे मेहनत करेंगे आपकी तैयारी के लिए। तो चलते हैं, लगते हैं। द्विघात समीकरण का मतलब क्या होता है मित्रों? ऐसे समीकरण जिसमें जिसमें जिसकी घात कितनी हो, वह समीकरण जिसमें चर राशि की वह समीकरण जिसमें चर राशि की क्या घात कितनी हो? 2 हो, 2 से अधिक घात ना हो। अगर किसी की समीकरण की घात 2 हो तो वो द्विघात समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? द्विघात समीकरण कहलाता है मित्रों। बात समझ में आ गई होगी। तो वह समीकरण जिसमें समीकरण की घात 2 हो, द्विघात समीकरण कहलाता है। परिभाषा लिखाने की आवश्यकता नहीं है। फिर उसके बाद में हम जानते हैं कि एक चरीय बहुपद क्या होता है। तो एक चरीय बहुपद वह होता है जिसमें केवल एक चर हो। इसमें केवल एक चर हो। जैसे हम यहाँ पर कुछ चीजें समझाने की कोशिश करेंगे आपको। एक चरिए बहुपद क्या होता है? एक चरिए एक चर एक चरिए नहीं, एक पदी होता है मित्रों। एक पदी तो एक पदी क्या होता है? जैसे आपका 3 हो गया, एक्स हो गया, 4x हो गया, और 6x² हो गया। इस तरीके के जो पद होते हैं वो क्या कहलाते? एक पदीय बहुपद कहलाते हैं। उसके बाद में द्विपदीय बहुपद क्या होते हैं? जैसे 2x+1 हो गया, थ्री थ्री एक्स हो गया, और क्या हो गया? 2x² प्लस माइनस के 6 हो गया। जिसमें मतलब दो पद हो मित्रों, क्या कहलाएगा? दो पदी बहुपद कहलाएगा। इसी तरीके से त्रिपदी त्रिपदी बहुपद क्या होते हैं? जैसे 2x² +1 + x, या फिर 2x, या इस तरीके से मान लो 6x² +6x तो क्या है मित्रों? ये बहुपदी बहुपद है। क्या है? ये बहुपदी ये त्रिपदी बहुपद है, ये द्विपदी बहुपद है, ये एक पदी बहुपद है। अब हम जान लेते हैं द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है मित्रों। क्या होता है देखेंगे। द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है मित्रों? देखेंगे द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है। ये होता है आपका द्विघात समीकरण का मानक रूप ax² प्लस के bx+c बराबर 0। ये क्या है? मानक रूप है, स्टैंड फॉर्म है। ये मानक रूप है, तो जान लिया होगा आपने। क्या है ये? मानक रूप है। द्विघात समीकरण को जब सॉल्व किया जाता है तो इसी के रूप का द्विघात समीकरण होता है, और इसी तरीके का द्विघात समीकरण माना जाता है। तो अब हम जान लेते हैं कि पहले चैप्टर में जो हमारे शून्यांक है, कि शून्यांकों को हम कैसे निकालें। तो देखेंगे मित्रों, यहाँ पर हेडिंग लगाते हैं शून्यांक निकालना। शून्यांक निकालना देखेंगे यहाँ पर। शून्यांक निकालने के लिए सबसे पहले आप एक चतुर्थांश में जाएंगे। ये आपके चतुर्थांश में, तो यहाँ पर
एक्स अक्ष और यहाँ पर एक्स डैश अक्ष, यहाँ पर वाई अक्ष है और यहाँ पर वाई डैश अक्ष है। तो यदि आप इसको देखेंगे तो हमें एक्स वाई अक्ष से कोई लेना देना नहीं है मित्रों। क्या है, वाई अक्ष से कोई लेना देना नहीं है। वाई अक्ष पर चाहे कितने भी बार ये ग्राफ काटे तो उससे कोई लेना देना नहीं है। यदि एक्स अक्ष पर जितनी बार काटेगा, क्या, एक्स अक्ष पर जितनी बार काटेगा उतनी हमारी शून्य बात समझ में आ रही होगी कि एक्स अक्ष को हम जितनी बार काट देंगे उतनी हमारी शून्यंक हो जाएंगे। जैसे मित्रों हमने क्या किया, ये देखो इस तरीके से इस ग्राफ को काट दिया तो कितने शून्यंक हो गए, एक दो तीन। तो शून्यंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, शून्यंक तीन हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे मित्रों, तीन हो जाएंगे। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। इसी तरीके से हम यदि और दूसरा एक मतलब ग्राफ लेते हैं, जैसे हमने किसी रेखा को इस तरीके से काट दिया तो अब कितने शून्यंक हो गए हमारे, एक दो हो गए। शून्यंकों की संख्या कितनी हो गई, दो हो गई। शून्यंक कितने हो गए, दो। तो पहले चैप्टर जो पहली प्रश्नावली है उसमें सिर्फ शून्यंक निकालने हैं ग्राफ के माध्यम से। जितनी बार एक्स अक्ष को ग्राफ कोई लाइन क्रॉस करेगी या काटेगी तो उतनी ही क्या हो जाएंगे, हमारे शून्यंक हो जाएंगे। जैसे हमें एक और उदाहरण लेके समझा रहे हैं आपको। यहाँ पर ले लीजिए आप, यहाँ पर ले लीजिए, ये है। इसको जैसे मान के चलो यहाँ पर काट दिया तो कितने शून्यंक हो जाएंगे मित्रों। तो यहाँ पर शून्यंक एक्स अक्ष को काट ही नहीं रहा है तो शून्यंक जीरो हो गए। कितने हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे शून्य। तो कितने हो गए, जीरो। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। यदि कोई ग्राफ पर या कोई चतुर्थांश पर कोई रेखा एक्स अक्ष को जितनी बार काटेगी मित्रों उतने ही हमारे क्या हो जाएंगे, शून्यंक हो जाएंगे। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। आगे हम ये पहली प्रश्नावली में यही सारे क्वेश्चन दे रखे हैं मित्रों। अगली प्रश्नावली में हम कुछ अच्छे वाले क्वेश्चन आइया करेंगे और कुछ उदाहरण करेंगे बेहतरीन जो आपको समझ में आए। तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लें, तब तक हम आगे चलते हैं। तो साथियों हटाते हैं फिर इसके लिए और आगे बढ़ते हैं। दो घात समीकरणों में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। अल्फा जीरो में
देखा समीकरण एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी में गुणांकों और शून्याङ्कों के मध्य संबंध। गुणांकों और शून्याङ्कों के मध्य संबंध क्या है संबंध देखेंगे। इनके बीच में संबंध क्या है तो जानेंगे। सबसे पहले क्या है, जो अल्फा प्लस बीटा हमारा होता है वो क्या होता है, सी बटे ए होता है। क्या होता है, सी बटे ए। और अल्फा इंटू बीटा होता है, ये होता है माइनस के बी बटे ए। ये होता है मित्रों। अब यहाँ पर मित्रों एक क्वेश्चन देके मैं समझा रहा हूँ आपके लिए और आपको समझ में आएगा। ये सारी चीजें इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ से हम कुछ चीजें निकालेंगे। शून्याङ्क एवं गुणांकों के बीच में संबंध। पहला क्वेश्चन एक दे रखा है यहाँ पर, उदाहरण नंबर 1 क्या है, बहुपद 3x² प्लस 5x माइनस के 2 के शून्याङ्कों का योगफल। 2 के शून्याङ्क का योगफल है। ये हमारे पास में क्वेश्चन है मित्रों। तो क्या है, ये बताया है कि इनके बीच में क्या मतलब योगफल क्या होगा इनका। तो हल कर लेते हैं इसको। क्या सबसे पहले मित्रों क्या करेंगे, हल करेंगे। तो हम इसकी तुलना करेंगे ax² प्लस के बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। तो क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। बी की जो वैल्यू है मित्रों हमारी कितनी, 5 हो जाएगी। सी की वैल्यू माइनस के 2 हो जाएगी। चिन्ह के साथ में लिखते हैं। तो पूछा है हमारे पास में कि इनका योग क्या होगा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या लिखा हुआ है मित्रों, यहाँ पर देखेंगे सी बटे ए। क्या लिखा हुआ है, सी बटे ए। तो इसका मान कितना हो जाएगा, सी की वैल्यू माइनस के 2 है और ए की वैल्यू 3। तो ये हमारा क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे चलते हैं मित्रों क्या चल रहा है। तो उम्मीद है मित्रों आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो हम इसको रफ कर दे रहे हैं और क्वेश्चन को जानेंगे। आज एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे हम।
द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 के शून्यांक ज्ञात कीजिए। शून्यांक ज्ञात कीजिए एवं शून्यांक एवं गुणांकों के बीच शून्यांक एवं गुणांकों के बीच बीच के संबंध की सत्यापना कीजिए सत्यापना कीजिए। तो मित्रों ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम बड़े ही शालीनता के साथ में सीखेंगे और हल करना इसे बढ़िया से सीखेंगे मित्रों। तो देखो कैसे से हल करते हैं। क्या लिखा है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 के शून्यांक ज्ञात कीजिए एवं शून्यांकों गुणांकों के बीच के संबंध को की सत्यता की जांच कीजिए। देखो हल करते हैं मित्रों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है हमारा। देखो कैसे हल करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस के 7x प्लस 12 बराबर 0 ले लेते हैं। क्या करेंगे, 7x और 12 प्लस के 0 लेते हैं। तो अगर गुणा करें, इनकी आपस में गुणा करें तो हमारे पास 12 आ जाए और जोड़ें तो कितना आ जाए, 7x आ जाए। क्या बताया मित्रों, यदि हम गुणा करें तो कितना आ जाए, 12x स्क्वायर आ जाए, जोड़ें तो 7x स्क्वायर आ जाए, 7x आ जाए मित्रों। तो देखो हम दो संख्या लेते हैं, जैसे हमारे पास में अगर हम 3x इंटू 4x कर दें तो कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर हो जाएगा। इनको हम जोड़ लें, 3x प्लस के 4x क्या हो जाएगा मित्रों, 7x हो जाएगा। तो हमारी सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर मान लगा देंगे और हमारा फिर मान निकल आएगा। तो देखेंगे यहाँ से तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 3x प्लस के 12 बराबर क्या हो जाएगा, 0। यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से बच्चों एक हमें x कॉमन मिल रहा है तो यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x+4 बचेगा। फिर यहाँ से +3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x+4 बचेगा, यहाँ पर 0। तो जब दोनों एक जैसे हो जाते तो उनमें से एक ले लेते हैं और एक छोड़ देते हैं। तो x+4 क्या हो जाएगा, x+3। ये क्या हो गए, ये हमारे क्या हो गए, शून्यांक निकल के आ गए। अब शून्यांक निकालना है तो इन्हें एक बार x के बराबर लिख दिए, x+4 बराबर 0। तो x बराबर -4, एक ये शून्यांक निकल आया और एक x+3 बराबर 0। तो x बराबर -3, एक ये शून्यांक निकल आया। अब शून्यांक और गुणांकों के मध्य में संबंध क्या है मित्रों, वो हम इधर देखेंगे। तो देखो क्या लिख सकते हैं हम इसे, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस के 7x प्लस 12 बराबर 0। इसकी जो वजह हम तुलना ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस c बराबर 0 से करें तो देखो क्या होगा, a का मान कितना हो जाएगा 1, b का मान कितना 7, c का मान कितना 12 हो जाएगा। और शून्यांकों का गुणनफल क्या होगा, देखो शून्यांक का योगफल निकालो पहले, योगफल। तो देखो ये निकल के आए शून्यांक हमारे दोनों, तो क्या हो जाएगा, इनका योग -4 प्लस -3 बराबर -7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मित्रों, -7 हो जाएगा। अब देखो अगर इनका योगफल निकालें, गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, गुणनफल क्या हो जाएगा, 4 गुणा
तीन बराबर कितना हो जाएगा, 4 × 3 = 12 प्लस के। अब सत्यता की जांच करेंगे यहाँ पर। सत्यता की जांच तो देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, C/A होता है मित्र। तो C का मान कितना है हमारा, 12 है। क्या हो गया मित्रों, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, C की वैल्यू कितनी है, 12 और A की वैल्यू कितनी, 1। तो कितना आ गया ये, 1 मिनट। तो यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हुई है। अल्फा प्लस बीटा जो होता है माइनस के बी बटे ए होता है। क्या होता है, माइनस के बी बटे ए। इससे पहले भी जहाँ पर हमने ये समीकरण लिखा वहां पर भी मिस्टेक हो गई मित्रों। तो वो मिस्टेक ना मान के आप वहां पर सुधार कर लें, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो कितना होता है, C/A होता है हमारा, ठीक है। तो थोड़ी मिस्टेक हो गई मित्रों। तो यहाँ पर क्या लगेगा, माइनस बी का मान लगाओ -7 और ए का मान कितना हो जाएगा, 1 बराबर -7 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, C/A। तो C की वैल्यू कितनी, 12 है। यहाँ से देखेंगे आप, C की वैल्यू 12 है और A की वैल्यू 1 है। तो कितना हो गया, 12 हो जाएगा। उम्मीद है कि मित्रों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले हमने क्या किए, इनके गुणनखंड किए। गुणनखंड करने के बाद x+4 = 0 निकल के आया, x+3 = 0 निकल के आया। फिर x माइनस हमारे पास में शून्यंक निकल गया, x बराबर -4 आया, फिर x बराबर -3 आया। फिर हमने क्या किया, इनकी तुलना कर दी दो घात समीकरण के मानक समीकरण से, ax² + bx + c = 0 से। तो a की वैल्यू 1 होगी, b की वैल्यू 7 होगी, c की वैल्यू 12 होगी। शून्यांकों का योगफल देखो हमारे पास -7 आया, शून्यांकों का गुणनफल -12 आया। अब जब हमने सत्यता की जांच की यहाँ पर, तो क्या हुआ, अल्फा प्लस बीटा जो शून्यांकों का गुणनफल होता है तो वो भी कितना, 7 निकल के आया। माइनस अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा वो कितना निकल गया, C/A से हमारा 12 निकल के आया। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि हमारी ये क्वेश्चन हमने किया था वो बिल्कुल सही है, और हमने सत्यता की जांच भी कर ली, निरीक्षण भी कर लिया। और मित्रों जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आपको इसी तरीके से हल करना है। कैसे करना है, पहले उनके शून्यंक निकाल लेने हैं, फिर उनके उसके बाद में शून्यंकों का योग लिखना है, फिर शून्यंकों का गुणनफल निकलना, फिर शून्यंकों की सत्यता की जांच करनी है मित्रों। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है। तब तक यहाँ तक लें स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलते हैं। सारे क्वेश्चन इसी तरीके के मित्रों बहुत ही शानदार तरीके से समझेंगे। तब तक ये स्क्रीनशॉट लें आप। तो इसको मित्रों रफ कर ले रहे हैं अब हम। अब वो दो एक क्वेश्चन कराते हैं जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। हटाते हैं इसे। तो ये समीकरण चेंज हो जाएगा हमारा, क्वेश्चन नंबर दूसरा हो जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से ये भी, क्या है समीकरण,
तो ये क्वेश्चन है हमारे मित्रों। ये क्वेश्चन आ गया क्या है, द्विघात समीकरण को इसके शून्यांक निकालने, शून्यांकों और गुणांकों के बीच में संबंध को स्थापित करें। तो देर ना गवाते हुए हम इसको सॉल्व करते हैं मित्रों। तो वो कैसे करेंगे इसे हल, तो हल डाल लिया हमने। क्या करेंगे, 4x² माइनस के 3x माइनस के बराबर 0 चल रहा है। अब हम इनकी गुणा करें तो मित्रों, चलो मित्रों फिर आगे हम पढ़ते हैं। लाइट अब जा चुकी है तो हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।